भाभी, अगर हमसे कोई गलती या कोई कोताही हो गई हो या आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें माफ कर दें। खैर फजीलत, कमी कोताही की बात तो वहां अच्छी लगती है जहां दोनों पार्टीज के लेवल एक जैसे हो। अब इस बात को तुम रहने ही दो। जब दोनों पार्टियों का लेवल मेंटेन ही नहीं हो सकता तो छोड़ दो, तुम हमारे लेवल तक नहीं आ सकते। अभी हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर बस फजीलत, रहने दो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोगों के हुलिये ना चीख चीख के तुम लोगों का सारा पोल खोल देंगे। तुम लोगों के बोलने का अंदाज, चलने फिरने के तौर तरीके, सब तुम लोगों का लेवल बता देंगे और हमारा स्टेटस भी। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हारे लिए और हामिद अली के लिए कुछ कपड़े खरीदे, वो मैं भिजवा दूंगी। लेकिन तो मैं आज ही आ जाती, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। कल बुआ सारा सामान लेकर आ जाएगी और वो ही कपड़े पहनकर आना। और हाँ, ये पैसे रखो, इन पैसों से मेरे बेटे के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी अंगूठी खरीदना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल आने वाले लोग ये समझें कि पता नहीं मैंने अपने बेटे को किन कंगलों में ब्याह दिया है। का मुसीबत है, फोन भी ना उठा रहे। कहाँ रह गया हमरा बिटुआ, इतना देर लगा दिया। अब पता नहीं कब आवेंगे, कब तैयार होवेंगे, कब हूर बिटिया को लेने जावेंगे। एक उनूमी, वो भी फोन नहीं उठा रहा। दादी, आप होश में हैं? कहाँ रह गए थे आप? इतना देर लगा दिए, फोन भी कर रहे थे तो आप फोन नहीं उठा रहे थे। कहाँ थे आप? अरे दादी, आप तो आज बिल्कुल तेज गाम की तरह शुरू ही हो गई और कोई स्टाफ भी ना लगे आपका। वो बकत गया जब तेज गाम कहीं ना रुकती थी, अब तेज गाम सुस्त गाम हो गई है। अच्छा, अब हमको बातों में ना बहलाएं, ये बताएं कि आप हुर बिटिया को लेने कब जावेंगे? इतना देर हो गया है। अरे दादी, हम कहाँ देर किए, आपकी बहू का फोन ही ना आया तो हम कैसे जाते उनका लेने वास्ते? का मतलब, हुर बिटिया ना आवेंगी का? कहा बोले दादी। अरे दादी, हूर जी का मैसेज आवे है, वो हमका बुला रही है मजीद चाचा के घर, तो हम उनका लेके आते हैं। एक मिनट, आप सुलिया में जावेंगे? आपका हूर बिटिया की बेइज्जती करवाओगे? जाओ, जाके पहले कपड़ा उपड़ा बदलो, बाल शाल बनाओ, खुशबू उशबू लगाओ, तब हम आपको जाने देंगे। ठीक है दादी, आप गुस्सा ना हो, हम जाते हैं। हमरा दिमाग ही खराब कर दिए हैं। क्या हुआ फजीलत भाभी, कुछ परेशान लग रही, कोई मसला है क्या? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अरे भाई समझाए ना फजीलत को, मैं तो कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ इन्हें, पता नहीं किन फॉर्मेलिटीज में पड़ गई है। आप ही कुछ कहें। फॉर्मेलिटीज? कैसी फॉर्मेलिटीज? अब देखे ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है ना हमारे पास, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और ये फजीलत ये चाह रही है कि वो पहनावनियों के नाम पर कुछ थोड़े से कपड़े जो अपनी बेटी को देना चाह रही है। अब भाई जिसने अपनी हीरे जैसी बेटी दे दी हो, उसे ये सब कुछ देने की क्या जरूरत है? और हम लेते हुए कोई अच्छे लगेंगे क्या? हाँ, देखिए फजीलत भाभी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब तो गैरों में होता है, उनको गैर थोड़ी ना है। वही तो यही समझा रही हूँ कब से, लेकिन ये फजीलत भी ना। देखिए फजीलत भाभी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, और हमने तो आपके इसरार पे आपकी दावत कबूल कर ली, आपकी खुशी के लिए, हालांकि इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। और अब बस फजीलत भाभी, इससे ज्यादा हम आप पर बोझ नहीं डाल सकते, हमें तो 2 जोड़ों में अपनी बेटी दे दीजिए।
हाँ हूं मैं बेसब्री और छोटे दिल की मालिक, लेकिन मैं जैसे भी हूं बहुत खुश हूं। अपनी दुनिया में खुद बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। परी के घर जा रही हूं मैं, आते हुए देर हो जाएगी, इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। परी के घर क्यों जा रही हो? परी के घर अभी कल तो गई थी तुम। मैंने कहा ना कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। या अल्लाह, मेरी बेटी नादान है, वो अपनी ख्वाहिशों की गुलाम बनती जा रही है। मालिक, तू उसे सीधा रास्ता दिखा। अगर वो भटक गई तो मेरी सारी उम्र की रियाजत खाक में मिल जाएगी। मैं उसके बारे में किए गए तेरे सवालों के जवाब कैसे दूंगी? मालिक, मुझे इस सख्त इम्तिहान से बचा ले। मैं इस इम्तिहान के काबिल नहीं हूं मालिक। अरे वाह 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 अम्मा, क्या चाय बनाई है। यकीन कर तरस गया था तेरे हाथ की चाय पीने को। अच्छा अम्मा, वो मैं कह रहा था कि एक बार चल के उससे मिल ले, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, जब भी तू मुझे इतने मस्के लगा रहा था। देख बिल्ले, तेरे कहने पे मैं यहाँ आ गई हूँ ना, बस यही काफी है। बेटा, ये शहर की लड़कियां जितनी भी अच्छी हो जाएं, हमारे साथ अच्छी नहीं हो सकती। माँ, एक दफा चल के उससे मिल ले, अगर तुझे अच्छी ना लगी तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। बस तो फिर ठीक है ना बिल्लू, तू ना अपने मामू की धीरानी से निकाह पढ़वा ले। देख मेरा बेटा, मुझे ना ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं, अपनी मिट्टी के जैसी। माँ, वो भी बिल्कुल हमारे जैसी है, बहुत अच्छी है। एक दफा चल के उससे मिल ले। मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं मिलना। अम्मा, तू इतना खिलाफ कैसे हो सकती है? तुझे लगता है कि मैं पसंद की शादी करके तुझसे मुंह फेर लूंगा? तू मुंह नहीं फेरेगा बेटा, पर वो तो हमें अपनी जूते की नोक पे रखेगी ना। तो उसके बारे में ये सब कैसे कह सकती है अम्मा? क्योंकि मैं जानती हूँ इन शहर वालों की हकीकत को। देख बेटा, ये सामने से चाहे जितनी भी मोहब्बत दिखाएं, लेकिन इंसानियत नहीं होती इनमें। अम्मा, तुझे शहर के लोगों के बारे में इतना कैसे पता है? वो कादिर बख्श की अम्मा गई थी ना, सब कुछ बताया उसने मुझको। एक तो ये कादिर बख्श की अम्मा, कब बताया उसने तुझे? बेटा, वो मेरे बचपन की सहेली है। बचपन से जवानी, जवानी से शादी और फिर बेवगी, सब कुछ उसने शहर वालों के साथ रह के देखा है। ये शहर वालों के साथ रहना नहीं, सहना पड़ता है। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। सब एक जैसे नहीं होते, सब एक से बढ़कर एक होते हैं, खबीस। माँ, मैं तेरे साथ जाऊंगा। अगर किसी ने तेरे साथ खबासत की तो तेरा बेटा है ना, सबको देखेगा। और भला मेरी बात सुन, वो मेरा होने वाला ससुराल होगा और तू मेरी अम्मा है। भला मेरा ससुराल या होने वाली बेगम मेरी माँ से कैसे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं? बात भले करे बेटा, पर बेइज्जत ना करे। अम्मा, मेरी एक बात सुन, एक दफा चल के उससे मिलो। भला तेरा बेटा वहां शादी करेगा जहां मेरी प्यारी अम्मा की इज्जत है? प्लीज। तुझे ज्यादा बातें नहीं करनी आ गई हैं? चलेंगे। एक बार मेरी बात मान लो, हमारा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा।
हर तरफ हमारे मासूम बच्चों की आवाजें गूंजेंगी। इस घर का सन्नाटा टूट जाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक दिल कहता है कि तीफा ठीक कहता है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। दूसरा दिल इस बात पर राजी नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत किसी के साथ बांटूं। लो भाई फजीलत, ये मोहल्ले वालों को तो मिठाई बट गई। अब ऐसा करते हैं कि रिश्तेदारों के हिस्से बना लेते हैं। सब्र करें परी के बाबा, बना देती हूँ। सुबह से इन्हीं कामों में तो उलझी हुई हूँ। क्या बात है फजीलत? मुझे लगता है कोई बात ऐसी है जो तुम्हें परेशान कर रही है। छोड़ें परी के बाबा, हम गरीबों की उलझनें भी कभी सुलझी हैं क्या? एक तरफ से सुकून की हवा आने लगती है तो दूसरी तरफ से बेसुकूनी के तूफान उठने को बेताब हो जाता है। ये क्या कह रही हो फजीलत? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। यहाँ तो रोज ही कुछ ना कुछ हुआ होता है। अब मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। अच्छा, मैं मिठाई का दूसरा टुकड़ा लेकर आती हूँ। फजीलत, क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं रात से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम कुछ कहना चाह रही हो और कह नहीं पा रही हो। क्या बात हुई? मुझे बताओ और खुलकर बताओ। 1 मिनट, अभी आती हूँ। ये क्या? ये इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए फजीलत? ये पैसे रखो। इन पैसों से मेरे बेटे के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी अंगूठी खरीदना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल आने वाले लोग ये समझें कि पता नहीं मैंने अपने बेटे को किन कंगलों में ब्याह दिया है। और हमें भी ना उनके मेहमानों के सामने मसनूई अंदाज में बन ठन कर पेश होना होगा, ताकि हमारी वजह से उनके मेहमानों के सामने उनकी बेइज्जती ना हो सके। क्या? जी। जी बेगम साहब, आपने बुलाया? हाँ बुआ, आपसे काम है मामा मुझे। मैं जरा। मामा आप चैरिटी कर रही हैं? बस मिली यही समझ लो कि चैरिटी हो रही है। मामा मुझे भी बता देती ना आप, मैं भी कुछ ड्रेसेस दे देती आपको। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने निकाले थे बहुत से ड्रेसेस, अब और कपड़े कहाँ से आ गए तुम्हारे? हाँ मामा, लेकिन मैंने कुछ न्यू ड्रेसेस भी लिए थे जो एक बार भी नहीं पहने हुए मैंने। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियों को उसके रेप्लिकास पहने हुए देख लिए थे, और वो भी वो लड़कियां जो साल में सिर्फ 1 या 2 ड्रेस अफोर्ड कर सकती हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा वो। मिली, तुम्हारे तो सारे ड्रेसेस पे ब्रांड्स के टैग्स लगे हुए हैं ना? ओके, तो ऐसा करो, ले आओ। जहां मैं भेज रही हूँ ना ये ड्रेसेस, वो लोग तो ब्रांड्स के टैग्स देखकर ही पागल हो जाएंगे। कहाँ भेज रही हैं आप? तुम्हारे चचा के यहाँ। ओह अच्छा, सही कह रही हैं आप।
तौबा तौबा, महंगाई ने तो जीना हराम कर दिया है और किसी चीज पर हाथ ही नहीं रख सकते। नूर, ये जोड़ा, ये किसका है? इतना कीमती जोड़ा कहाँ से लाई हो? ये कीमती लग रहा है आपको? अरे अम्मा, कीमती तो वो है जो साद ने परी को लेकर दिया। उससे ज्यादा कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी ना। मुझे सीधी शराफत से बताओ कि ये जोड़ा किसका है, कहाँ से लाई हो? कहीं ये परी? नहीं अम्मा, ये सब परी के कपड़े नहीं हैं। और वैसे भी मैंने अब उतरन पहननी छोड़ दी। ये तो साइका खाला ने मुझे और हूर को एक जैसे कपड़े लाकर दिए हैं। मैं तो यही पहनूंगी साथ की मंगनी पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डर गई थी बेटा। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है और ये रंग तुम पर तो बहुत प्यारा लगेगा। ठीक कह रही हैं आप। साद और परी की मंगनी पर यही जोड़ा पहनूंगी मैं। अच्छी बात है बेटा, दूसरों की खुशी में खुश रहने वाले बहुत अजीम होते हैं। और दोस्तों की खुशियों को डसने वाले को क्या कहते हैं? मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, मैं जानती हूँ। मैं अल्लाह पाक से बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। तुम देखना, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा, बस तुम उस पर यकीन रखो। इंशाअल्लाह। शाबाश। अच्छा चलो अब उठो, ये सब समेटो और इसको संभाल कर रखो। परी की मंगनी में पहनना, फिर उसके बाद में तुम्हारे जहेज के लिए रख दूंगी। ठीक है। शाबाश, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। अच्छा मियाँ, हमें ये तो बताओ कि अहमद मियाँ आपको कैसे लगी? अहमद ताया दादी वो तो बहुत अच्छे हैं, और साथ भैया की तो क्या बात है, बिल्कुल अपने बाबा पर हुए, एकदम अच्छे और मेहनती, हमको बहुत अच्छे लगे। अच्छा, और सायका बहू? उनका तो पूछे ना दादी, पहले तो कुछ बोले ना, लेकिन जब बोले अल्लाह अल्लाह कफन फाड़ के बोले। दादी दादी, हाँ? ये देखे ना, ये मैक्सी इतनी ढीली है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने झबला पहन लिया हो। ये मैं कैसे पहनूंगी परी की मंगनी में? अरे आप काहे परेशान हो रही है? और ये कौन सा कपड़ा उठा के लाई हैं? सायका आंटी ने मुझे ये गिफ्ट की है। उन्होंने कहा था परी और साथ की मंगनी में पहन लेना। सायका आंटी की चॉइस है, मैंने सोचा तो अच्छी होगी, मगर ये तो किसी काम की नहीं, फजूल में एहसान ले लिया उनका मैंने। अरे हूर जी ऐसे तो ना बोले, इतना अच्छा कपड़ा हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है इस पे। अच्छा काम? और क्या करूंगी मैं इस अच्छे काम का? अचार डालूं? जब मेरी साइज की नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी दादी इसको रख के? अच्छा था नूर को ही दे देती। अच्छा तो एक काम करें ना, आप काहे परेशान हो रही है? ये किस मरज का दवा है, ये आपको ठीक फिटिंग करके दे देगा। जी जी हूर जी, हम इस कपड़े को एकदम अच्छा कर देंगे, एकदम फिटिंग का। अच्छा, मेरी आज तक सादी कमीज तो तुमने ढंग से सी नहीं, और ये काम वाली कमीज तुम ठीक करोगे, रहने दो, ठीक है? हूर जी अब हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, अब हम एकदम फिटिंग की कर देंगे, सच्ची। चुप। बस अब मैं क्या करूं दादी? ठीक कर देंगे ना। परी, परी क्या कर रही हो बेटा? देखो आधा दिन चढ़ गया है और तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। ऐसे लगता है कि दावत का सारा एहतमाम तो तुमने किया है। परी उठ जाओ बेटा, क्यों इस तरह उल्टी सीधी पड़ी हो? सीधी होके लेटो, बल्कि उठ जाओ, आप लेटो नहीं। परी, परी होश करो बेटा। परी मेरा दिल बोल रहा है बेटा। परी, अल्लाह, परी
परी, परी, होश करो परी, परी, मेरा दिल बोल रहा है बेटा, उठो, परी, परी उठो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? परी मेरी बच्ची, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम उल्टी सीधी बातें करती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ करती हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या हो गया? माँ मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। ख्वाब में अजीब अजीब सी चीजें नजर आती, काटती है मुझे पता नहीं क्या होता। ये सब चीजें मुझे कीड़े मकोड़े और सांप वैसे मिली, तुम देखती जाओ, जो तुम्हारी चची है ना, हमारी पार्टी में जब मेरा उतरन पहन कर आएंगी ना, मैं अपनी दोस्तों के हाथों से कैसा बेइज्जत करवाती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा आपको मामा, कितना शार्प है आपका माइंड इस मामले में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि किसी को ऐसे भी डिग्रेड किया जा सकता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं वो बीबी जान के आसरे पे बैठी रहूंगी? नहीं मिली, नहीं। जो मजा अपने दुश्मन को अपने हाथ से धूल चटा के आता है ना, किसी दूसरे के हाथ से नुकसान पहुंचा के नहीं आता। मामा, इसका मतलब है आप भाई और परी की एंगेजमेंट करवा ही रहे हैं, वो भी प्रॉपर वे में? अरे मिली, ये तो अभी शुरुआत है। तुम आगे आगे देखती जाओ कि मैं उस परी मनोज के साथ करती क्या। और हाँ, एक बात बताओ कि तुम उन पेंडुओं के साथ इतना फ्री क्यों हो रही थी? मैं समझती थी कि शायद साद ही पागल हो गया, लेकिन मुझे तो तुम भी पागल लग रही थी। मामा, मैं तो सिर्फ भाई के सामने प्रिटेंड कर रही थी, वरना मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं। वही तो, मुझे यकीन था कि तुम साद जैसी बेवकूफी नहीं करोगी। ऑफ कोर्स मामा, आई विल नॉट। अच्छी बात। अच्छा सुनो, बिलाल से कहो कि साद की मंगनी में अपनी फैमिली के साथ आए। तो हम भी तो देखे ना कि उसका फैमिली स्टेटस क्या है, और इस बहाने वो हमारा फैमिली स्टेटस भी देख लेगा। व्हाई नॉट मामा, मैंने भी बिलाल से कह दिया है कि अब अपने घर वालों को ले आए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। गुड। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम कर दे। पता नहीं इसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परी बेटा, सारे दरवाजे खुले हैं, कहाँ हैं ये लोग? तीलत बहन, परी, कौन है? अंदर आ जाए। अच्छा। क्या हुआ परी को? बुआ जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मगर परी को क्या हुआ? बता क्यों नहीं रही तू मुझे? क्या बताऊं बुआ जी, सारी रात हो गई ऐसे उल्टियां करते हुए, और बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पानी का एक कतरा तक नहीं उतरा इसके हलक से। जो खाती है, जो पीती है, बाहर निकाल देती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि बीबी जान ने आपसे जो कहा है, क्या वो कर लेगी? ऑफ कोर्स करेगी, क्यों नहीं करेगी। मैंने बीबी जान को इतने पैसे दिए हैं कि अगर वो सारी जिंदगी अपनी ये छोटे मोटे जादू टोने तावीज करती रहे ना, तब भी नहीं कमा सकती। मम्मा, अभी आप उसे और भी पैसे देंगी? Exactly.
देखती जाओ, अगर वो मेरा काम दिल से करेगी ना तो मैं भी उसे दिल खोल के माला माल कर दूंगी। मेरी माने तो हम अभी परी को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। मेरे पास गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, बस आप जल्दी से परी को तैयार कर लो। अरे नहीं बुआ जी, अभी परी के पापा डॉक्टर को लेकर आए थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तभी से सो रही, वरना तो सारी रात एक पल को चैन नहीं आया इसे। परी के पापा डॉक्टर को छोड़ने और इसकी दवा लेने के लिए गए। वैसे ये तो अच्छा हो गया, लेकिन मेरी माने ना तो किसी आलिम को भी दिखा ले। क्यों? मेरा मतलब है कि अगर परी को कोई नजरे बद वगैरह लग गई हो तो उसका तोड़ भी हो जाएगा। फिर अल्लाह के कलाम में तो बड़ी बरकत है ना। मेरे मशवरे पर गौर जरूर कीजिएगा। जी। क्या बात है यार, सानी खीर कहाँ से आई है? कहाँ से आई मतलब? मैंने बनाई है और कहाँ से आएगी? कमाल हो गया यार, मतलब जितना तुम्हें बोलोगे आराम करो तुम उतना ही मेहनत वाला काम पकड़ लियो। क्या जरूरत थी ये बनाने की? उसमें मेहनत वाली क्या बात है? मेरा दिल चाह रहा था और फिर अब्बा और नूर को भी तो मेरे हाथ की ज़ाफ़रानी खीर पसंद है और टाइम भी था, इसलिए बना ली। यार हद हो गई सानी, तो दिल कर रहा था तो मुझे फोन कर देते, मैं लेता आता, अलग से पैक करवा के उसको भी भिजवा देते हम। अब खामखा इतना नाराज हो रहे हैं। बाजार की खीर में और घर की खीर में बहुत फर्क होता है। नो, सफाइयां शुरू हो गई हैं आपकी हैं। अगर एक बात तय है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, सानी याद रखना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं क्या? आप वही पुराने वाले शौकत बन जाएंगे? नहीं, मुंह नहीं बनूंगा, नाराज हो जाऊंगा। शौकत, अगर इस बार हमारी बेटी हुई तो? इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी सानी? भाई हमारे दोनों बेटों को एक बहन मिल जाएगी, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मेरी तरह... नहीं सानी, मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और बड़ी माफी मांगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ कर दे, इसलिए तो मेरा दिल बदल दिया है। अब वो मेरा किया मेरी औलाद के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर इंसान अपना बोझ खुद उठाएगा, किसी दूसरे के सर पे नहीं लादा जाएगा। क्योंकि भला हमारा किया हमारी औलाद के सामने कैसे आएगा? अरे सानिया बेटा, भाई वो खीर ठंडी हो गई तो ले आ, वो अपने दोस्त के पास लेकर जानी है ना मुझे। जी अब्बा जी, ठंडी हो गई। अच्छा अब्बा जी, मैंने उस खीर में बादाम और काजू बिल्कुल नहीं डाले, मैंने सिर्फ पिस्ते वाली खीर बनाई है। असल में मेरे अब्बू को पिस्ते वाली खीर पसंद थी ना, इसलिए। भाई वाह 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 वाह, शानदार बनी होगी फिर तो है। मैं लेकर आती। बुआ जी, आप ये सामान वापस लीजिए, हमें वाकई इसकी जरूरत नहीं है। आप ये किसी और को दे दें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जानती तो हो ना बेगम साहबा के मिजाज को। अगर उन्हें जरा सी भी भिनक पड़ गई तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, हाँ आप ऐसा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं अब इजाजत चाहती हूँ, मेरे मशवरे पर जरूर अमल कीजिएगा। डॉक्टर का इलाज भी बहुत जरूरी है, लेकिन रूहानी इलाज की बहुत अहमियत होती है। मैं चलती हूँ।
ये बुआ कैसे आई थी और ये कौन सा सामान भेजा है भाभी ने हमारे लिए? ये उतरन भेजी आपकी भाभी ने, क्योंकि उनकी नजर में हम अभी भी इसी काबिल हैं। क्या कह रही है फजीलत? भाभी ऐसा क्यों करेंगी? जरूर बुआ को गलतफहमी हुई हो। कोई गलतफहमी नहीं हुई किसी को। परी के बाबा, आपने बहुत सारी खुशफहमियां पाल रखी है। सुना नहीं था आपने जब मैंने कहा था कि ये सामान वापस ले जाओ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? मैं बात करता हूँ भाई साहब से कि वो भाभी से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हम बेटी वाले हैं और वो बेटे वाले। बेटे वाले कहाँ बेटी वालों की सुनते, इसलिए आप किसी से कोई बात नहीं करें। ओके? हो गई सहेली की दावत? हाँ, हो गई। लेकिन जितना मेरा दिल जला है ना, इस बात का अंदाजा नहीं आप। बता दो, इस बहाने भड़ास निकल जाएगी तो दिल में ठंडक पड़ जाएगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दिल में ठंडक तो सिर्फ एक ही सूरत में पड़ सकती। और वो सूरत क्या है नूर बीबी? आप अच्छी तरह से जानती हैं, उसके बावजूद भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। तो फिर बार बार जानबूझकर ये सवाल क्यों करती हैं? मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल में परी के लिए हमदर्दी तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आखिरी वार कर दूं और तुम भागती हुई मेरे पास आओ कि परी की तकलीफ तुमसे देखी नहीं जा रही। जितनी तकलीफ मुझे होती है ना, साथ के साथ परी को देखकर, उससे कई ज्यादा तकलीफ मैं परी को पहुंचाना चाहती हूँ। और परी की सिफारिश लेके आपके पास कभी नहीं होगी, ये बात लिख लीजिएगा। चलो फिर तय हो गया। ये बताओ कि मेरे बताए हुए काम किए? हाँ, वो तो मैंने रात में ही कर दिए थे। मैंने कहा था ना, मौका देखकर मैं वो नमक और चीनी मिला दूंगी, तो वो सब डब्बों में मिला दिया। शाबाश। और परी की कमीज? हाँ, ये रही वो, उसकी उतरन। ये तो तुमने कमाल कर दिया। कमीज तो तुम ले आई, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि उसकी कमीज तुम लेकर आई हो। वो अपने अमीर मेहमानों की अमीर मेहमान नवाजी में मसरूफ है। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, और ना ही किसी को मुझ पर कोई शक हो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। परी के रवैये में कोई तब्दीली देखी? तब्दीली? अल्लाह माफ करे, उसे तो ऐसे दौरे पड़ते हैं कि इंसान देखकर डर जाए। बहुत तकलीफ में है बेचारी।